नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और चुनाव की गर्मागर्मी चालू होते ही सभी पार्टियों के बयान आना चालू हो चुके हैं। इसी संदर्भ में संवाददाता एमजी सर्वर से चर्चा के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शिवशंकर मौर्य, राज्य कार्यकारिणी सदस्य ने यह बयान दिया है कि इस बार के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए ताकि इस देश का सौंदर्य बना रहे और बिगाड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। देखते हैं पूरी खबर। संवाददाता एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। अभी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस और स्थानीय पार्टियां बराबर जोर तोड़ लगाई हुई हैं। उसी बीच में एक नया विवाद उठ के आया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीती है तो सांप्रदायिक दंगे होंगे। इस पर अभी क्या राय है? आप देखो, देश का गृह मंत्री बोल रहा है तो देश के गृह मंत्री जिसकी सुरक्षा की जवाबदारी है, अगर वही ऐसा बोल रहा है तो बहुत ही दुखद है और बहुत ही बेकार किस्म का ये स्टेटमेंट है, जिसको कोई भी नहीं मान सकती। कर्नाटका में जो जनता 40% के कमीशन से त्रस्त है, इसलिए जनता इनके साथ नहीं है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की दिशा में इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। चाहे वो आप योगी आदित्यनाथ का बयान देख लो, चाहे आप राजनाथ सिंह का बयान देख लो, तो ये जो चुनाव है इसको फिर से ध्रुवीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, जहाँ महंगाई, बेरोजगारी, आम जनता के मुद्दों से दूर किया जा रहा है। वहाँ इस चुनाव को फिर से राजनीतिक और अपने चुनाव जीतने की लड़ाई में बदला जा रहा है, जबकि लोकतंत्र का पर्व है। आदमी स्वेच्छा से अच्छे व्यक्तियों को आगे बढ़ा करके उनको वोट देता है और आदमी का ये बहुत ही अच्छा एक देश में हमारे एक तंत्र है जिसको हम मानते हैं। तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे तो विश्वस्त सूत्रों से या पता चला है कि इस पर एफआईआर भी गृह मंत्री पर दर्ज हुई है, जो बहुत ही अपमानजनक चीज़ है। ऐसे समय में गृह मंत्री को कम से कम, अगर उनके खिलाफ एफआईआर होती है या उनके कार्यों से अगर एफआईआर की श्रेणी में आता है तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नफरत से भरा हुआ देश, नफरत जो इनके द्वारा फैलाई गई, ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने अपने आदेश में कहा है कि इनके मंत्री अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने को, प्रवेश वर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने को जो कहा है। तो एक सकारात्मक कदम है कि इस प्रकार से आदमी को, किसी को भी छूट नहीं है कि किसी को भी गलत प्रकार से दुर्भावना फैला करके माहौल को ख़राब किया जाए और देश को इस प्रकार से ध्रुवीकरण की तरफ ले जाया जाए। तो आपके विचार से क्या ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये एफआईआर ये की जा रही है, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? हम देश में एक अपमानित करने के रूप में हो, वहाँ पर 4% का जो 27% ओबीसी का जो हक था, उसके अंदर 4% अगर मुस्लिम्स को दिया गया है तो न्याय संगत था। लेकिन अमित शाह के इंटरवेंशन से उन्होंने अलग अलग करके 2% लिंगायत को दिया, 2% अन्य समुदाय को दे करके ये बताने का प्रयास किया है कि हम इस प्रकार से भी, जैसे कि संविधान से नहीं चल के हम अपने मर्जी से हम चल रहे हैं। ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे हलफनामा मांगा तो उन्होंने हलफनामा देने से मना कर दिया। जब हलफनामा देने से मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने अगली हेयरिंग पे देने को कहा, तो उन्होंने कहा कि अगली हेयरिंग 9 तारीख को होगी और 9 तारीख तक आपका ये जो आपने जो जारी किया है ये लागू नहीं होगा, इस पर हम स्टे देते हैं। तो बीजेपी को वहाँ भी एक मुँह की खानी पड़ी है। तो हमारा ये कहना है कि जो संविधान के बारे में, जो संविधान के अनुसार ही देश को चलाना चाहिए। इससे हमें ये प्रतीत नहीं होता कि ये संविधान के रक्षक हैं। संविधान को हमेशा ये तोड़ने पे, कुचलने पर, दबाने पर इस प्रकार में भरोसा करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बार बार ये मांग उठाया जा रहा है कि मशीनों के चुनाव बंद किया जाए। इसके आपके किसके पक्षधर में है? लोकतंत्र में
अगर सभी राजनीतिक पार्टियां अगर ये तय करती हैं कि भाई हम ही को जीतना है और हम ही को हारना है, तो हम जो प्रणाली चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी हो वो लागू की जाए। तो मैं नहीं समझता कि अगर इस प्रकार से चुनाव अगर बैलेट पेपर से होता है तो कहीं से गलत होगा। क्यों उसमें और शंका कुशंका जो उठती हैं चुनाव आयोग पर उठती हैं, जिस प्रकार से चुनाव आयोग की नियुक्ति पे उठती हैं, चुनाव आयोग पे उठती हैं, ये और चुनाव आयोग की हमारी आधारशिला मजबूत होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर परिचय दीजिए सर आपका। सर शिवशंकर मौर्य, एटक महासचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य।